नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, झारखंड में फिर से 2 नए संक्रमण के मामले मिले हैं। एक महिला जो हिंदपीढ़ी की बताई जा रही है, उसका टेस्ट जो है वो कोरोना पॉजिटिव आया है। रिम्स के जांच में एक ही संक्रमण की पुष्टि यहां पर हुई है और दूसरी देर रात जो है पीएमसीएच धनबाद के संक्रमण लिस्ट में एक गिरिडीह का प्रवासी मजदूर जो कि सूरत से लौटा हुआ था। इससे पहले भी आपने देखा कि लगातार प्रवासी मजदूरों में संक्रमण के केसेस जो है वो आ रहे हैं। एक ही दिन में गढ़वा से 20 केसेस आए थे और गिरिडीह से इससे पहले भी संक्रमण के केसेस जो है आए। हालांकि जो सूरत से युवक लौटा हुआ था, प्रशासन ने जो है उनको क्वारंटाइन सेंटर में जो है एक तरीके से रखा था और इसके बाद अब संक्रमण की पुष्टि होने के बाद उनको कोविड-19 रजिस्टर्ड अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण अपडेट की तरफ। हिंदपीढ़ी में पिछले कुछ दिनों में संक्रमण नहीं आए थे, लेकिन एक और संक्रमण के केस यहां पर मिलने से हड़कंप मचा हुआ है और फिर से क्योंकि सीआरपीएफ इस इलाके में लगाई गई है और लगातार कानून तोड़ने वालों पर एफआईआर भी दर्ज हो रही है, इससे जो है झारखंड की सरकार लगातार ये संदेश दे रही है कि लॉकडाउन के नियमों का पालन जो है वो पहले की तरह सख्ती से किया जाएगा। बढ़ते अगले महत्वपूर्ण अपडेट की तरफ। 17 तारीख से पहले जो है व्यावसायिक प्रतिष्ठानों शराब की बिक्री को लेकर क्या छूट दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, इसको लेकर एक अहम बैठक जो है मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की अध्यक्षता में हुई, लेकिन ये बैठक बेनतीजा रही। अब माना जा रहा है कि 17 तारीख तक जो है राज्य सरकार पहले की तरह ही जो भी चीजें लागू है राज्य के अंदर उसी के अनुसार आगे बढ़ेगी। बढ़ते अगले महत्वपूर्ण अपडेट की तरफ। हेमंत सोरेन सरकार ने यानी कि हेमंत सोरेन साहब ने पीएम मोदी से मांग की है। कल प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की बैठक जो है वो काफी अच्छी रही। लगातार जो है प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों को संदेश दिया कि अब जब मजदूर बाहर से लौट रहे हैं तो क्वारंटाइन सेंटर हो, उनके संक्रमण के रोकने के लिए जो प्रयास किए जाने चाहिए वो राज्य स्तर पे प्रयास करने होंगे ताकि संक्रमण जो है वो गांवों तक न फैले। इसमें हेमंत सोरेन साहब ने कर संग्रह को लेकर जो है कुछ और सुझाव दिए और मनरेगा दिवस बढ़ाने को लेकर भी बात कही और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात कही कि केंद्र से ही एक एक पैसा के लिए निर्भर है झारखंड। तो श्रमिकों के जो है एक तरीके से श्रमिक यहाँ आएंगे, उनके जांच संबंधी, उनके रोजगार संबंधी चीज़ों में केंद्र सरकार उनकी मदद करे। अब देखने वाली बात होगी कि केंद्र सरकार किस तरीके से झारखंड का मदद करती है। हालांकि झारखंड की सरकार पूरी आशान्वित लग रही है कि केंद्र सरकार की तरफ से विशेष राहत पैकेज का भी ऐलान होगा। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण खबर की ओर। जो खबर है, बाघमारा से विधायक ढुल्लू महतो ने आत्मसमर्पण कर दिया है। उन्होंने न्यायिक दंडाधिकारी के आवास पर जाकर जो है अपना आत्मसमर्पण किया। पिछले कुछ दिनों से फरार चल रहे थे, उनके खिलाफ वारंट जो है वो जारी किया गया था, तो इससे पुलिस को एक राहत मिली है। ढुल्लू महतो की हालांकि आत्मसमर्पण के बाद राजनीति के गलियारों में ये चर्चा है कि अगर राज्यसभा का चुनाव होता है तो क्या ढुल्लू महतो वोटिंग के दिन उपस्थित रह पाएंगे, इसके बारे में देखने वाली बात होगी। फिलहाल जो अपडेट आएगा वो लगातार हम आपको देते रहेंगे। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण अपडेट की तरफ कि राज्य में जिस तरीके से प्रवासी मजदूर भाई बाहर से आ रहे हैं होम क्वारंटाइन को लेकर या फिर जो है गवर्नमेंट के क्वारंटाइन सेंटर को लेकर चर्चाएं चल रही है। हालांकि सरकार कोशिश कर रही है, सरकार ने सभी डीसी को निर्देश दिया है कि प्रखंड लेवल पे क्वारंटाइन सेंटर में जो फैसिलिटी होनी चाहिए वो हो ताकि लोग क्वारंटाइन सेंटर में रह सकें। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण खबर की ओर। कल आईआरसीटीसी की वेबसाइट जो है वो हैंग करने लगी थी 4 बजे और 6 बजे के आसपास जो है फिर टिकट की जो एक तरीके से बिक्री चालू हुई। कुछ ही मिनट में जो है रांची से दिल्ली तक के टिकट भी पूरे बिक गए। रांची के अलावे जो है धनबाद जंक्शन पर हावड़ा ट्रेन का स्टॉपेज होगा और अब ये देखने वाली बात होगी कि इस ट्रेन में जो है लोग हावड़ा तक धनबाद तक का जो है टिकट ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। हालांकि पूरा ऑप्शन आईआरसीटीसी के वेबसाइट पे आ रहा है, आप वहां पे irctc.co.in पे जाकर जो है, क्योंकि ट्रेनें चलाने का निर्णय लॉकडाउन के अंदर लिया गया है रेलवे के द्वारा, तो अब देखने वाली बात होगी कि झारखंड को इससे कितना फायदा जो है वो पहुंचेगा। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण अपडेट की तरफ। राज्य में उद्योग धंधे जो हैं वो फिर से ज़्यादा मात्रा में चालू करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि अब जो लोग बाहर से लौट रहे हैं, जो स्किल लेबर लौटेंगे, जो अर्ध स्किल लेबर लौटेंगे, वो मनरेगा के कार्यों में फिट नहीं बैठ सकते। उनको मनरेगा के कार्यों में फिट नहीं बैठाया जा सकता। ऐसी स्थिति में उनकी जो है लगातार ये मांग उठ रही है राज्य के अंदर कि मजदूरों का
जो है बाहर पलायन न हो, इसके लिए यहाँ पर उद्योग धंधे और रोजगार ये दोनों के समन्वय से राज्य सरकार, बाकी मनरेगा की भी योजनाएं हैं जो झारखंड की सरकार लेकर आई है, तो इन तीनों के समन्वय से जो है मजदूरों के पलायन को कुछ हद तक रोका जा सकता है। अब देखने वाली बात होगी, इस पे जो भी अपडेट आएगा हम लगातार आपके बीच देते रहेंगे। बढ़ते अगले महत्वपूर्ण खबर की ओर। लॉकडाउन खत्म होने की स्थिति में क्या झारखंड सरकार जो है केंद्र के निर्देशों का पालन करेगी? कल जिस तरीके से कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन को बढ़ाने का जो है आज एक तरीके से बढ़ाने को लेकर जो है बात कही, सलाह दी पीएम मोदी को, तेलंगाना हो गया, पंजाब हो गया, यहाँ के मुख्यमंत्रियों ने, गुजरात हो गया, लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर बात कही है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने रेल चलाने को लेकर जो है एक तरीके से विरोध दर्ज कराया है। और अब देखने वाली बात है कि झारखंड की सरकार क्या करती है। हालांकि सीएम हेमंत सोरेन ने साफ कर दिया है कि लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर जो है वो प्रधानमंत्री मोदी यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के निर्णय के साथ खड़े होंगे। इसका मतलब कि अगर केंद्र सरकार लॉकडाउन बढ़ाती है तो राज्य में भी लॉकडाउन बढ़ने की संभावना होगी। और तब किस तरीके की छूट दी जाएगी, क्योंकि 17 तारीख तक तीसरा लॉकडाउन जो है लागू है राज्य के अंदर। अब देखने वाली बात होगी उसके बाद अगर लॉकडाउन बढ़ता है तो किस तरह की छूटें राज्य को दी जाएगी। कुछ मुख्यमंत्रियों ने हालांकि मांग की कि ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन और रेड जोन का निर्धारण जो है उनको करने का अधिकार मिले। बिहार के मुख्यमंत्री ने भी साफ कर दिया कि जो प्रवासी मजदूर बाहर से आ रहे हैं उनके लिए जो है यहाँ पर संक्रमण के चांसेस बढ़ रहे हैं और ये एक महत्वपूर्ण जो है विषय हो सकता है। तो क्वारंटाइन सेंटर्स में लगातार जो है झारखंड की सरकार को फैसिलिटीज बढ़ानी पड़ेगी ताकि जो लोग वहाँ रह रहे हैं उनको परेशानी ना हो और वो लोग वहाँ रहना चाहें, क्योंकि दुनिया का कोई कानून जो है भूख से जब कोई परेशान हो जाएगा तो उसको रोक नहीं सकता। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अगर अच्छी लगे तो फटाफट लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोज हम रोजाना लाते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड, जय झारखंड।